वकील साहब, यही सुमित दीवान है। आई एम एडवोकेट देसाई, ग्लैड टू मीट यू। हमने आपको यहाँ पर एक केस के सिलसिले में बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सुमित की हेल्प करें। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहता हूँ। मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, लेकिन वो पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। साइन नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप चिंता ना करें। लेकिन वकील साहब, पायल इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। रात से मेरी बात हुई, राज ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस केस को जल्दी सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं आपसे बात करूं। सुमित साहब, हम आपके पत्नी के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं और उसे कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। और जब वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगी तो इतना जलील करेंगे उसे कि उसे तलाक देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से हो सकता है? यस, जब कोर्ट के सामने उसे चरित्रहीन साबित कर देंगे तो शर्म के मारे वो आपको तलाक दे ही देगी। फिर तो वकील साहब, आप कोर्ट में केस फाइल कर ही दीजिए। ठीक है, मैं केस कल ही फाइल कर देता हूं। अब मैं देखता हूं कि वो साइन कैसे नहीं करती और मुझे तलाक कैसे नहीं मिलता। थैंक यू राज, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे इतने अच्छे वकील से मिलवाया। ये तो मेरा फर्ज होता है सुमित, आखिर मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और तुम्हें तलाक मिल गया? तुम्हारे सोचने या कहने से क्या होता है? मैंने अभी जिस वकील को अपना केस दिया है उसने मुझे यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया कि मुझे तुमसे तलाक दिलाकर रहेगा। शायद तुम्हारा वकील भूल रहा है और तुम ये नहीं जानते कि जब तक तलाक के पेपर्स मैं नहीं साइन करूंगी तुम्हें तलाक नहीं मिलेगा। ये कानून हर इंसान को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा पूरा मौका देता है। मुझे अपने वकील पर पूरा भरोसा है। सुमित, सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तलाक इतनी आसानी से मिल जाता है? अरे उसके लिए तुम्हें मुझे गुनहगार साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए होंगे जो तुम्हारे पास है नहीं। किसलिए कह रही हूं, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही रहते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। Oh, you now just shut up! अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मेरी इस घर में डोली आई थी और यहां से अर्थी ही जाएगी। ओके, ठीक है। अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे सामने ही दूसरी पत्नी इस घर में लेकर आऊंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी और तुम शर्म से ये घर छोड़कर चली जाओगी। देखिए माँ जी, वैसे तो मेरा आपके साथ में कोई रिश्ता नहीं है और ना ही पायल के साथ में है, लेकिन चूंकि मैं उस घर में रहता हूं इसीलिए मैं उसे दोस्त समझता हूं। उसने बहुत साथ दिया है मेरा, मुझे उससे हमदर्दी है। और ये जरूरी तो नहीं कि इंसान का जिसके साथ में रिश्ता हो उसी से हमदर्दी करे। इंसानियत के नाते हर आदमी को हर किसी के दुख दर्द में साथ देना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो इस लड़की को समझा समझा के हार गई, लेकिन ये पागल लड़की वही करती है जो इसका जी चाहता है। देखिए, आप फिर भी उसकी माँ हैं, आप बड़ी हैं, तजुर्बेकार है, दुनिया का अच्छा बुरा समझती है। अगर वो जिद कर रही तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप उसे उसकी जिद पे छोड़ दें। मेरे ख्याल से तो आपको उसे बचाना चाहिए, वरना वो तो मर जाएगी घुट घुट के। बात यहां तक पहुंच गई कि उस घर का कोई भी शख्स उसके हाथ का पानी तक पीने को तैयार नहीं है। बस अकेली बैठी रहती है, रोती रहती है। पता नहीं क्या होगा उसका। मेरी बेटी पर बहुत जुल्म हो रहा है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतने मिलनसार लोग, पायल पर इतना भरोसा करने वाले, अचानक उससे इतनी नफरत क्यों करने लगे? माँ जी, मुझे तो लगता है कि किसी ने उनको पायल के खिलाफ भड़का दिया है, इसीलिए तो उनके दिल में पायल के लिए कोई जगह नहीं है। और सुमित ने तो वैसे भी तलाक का इंतजाम कर दिया है। हाँ माँ जी, तलाक तो होके रहेगा। मैं तो कहता हूं कि आप पायल को किसी भी तरह अपने घर ले आइए। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। आप लोग भी कोई ऐसे वैसे घर के थोड़ी है। आपकी बेटी क्या बेसहारा है? देखिए माँ जी, इससे तो आपके घर की बेइज्जती हो रही है, आपके खानदान की बेइज्जती हो रही है। मैं तो कहता हूं कि किसी भी तरह आप पायल को अपने पास ले आइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आज ही उससे मिलने जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। शौक से ले जाइए, किसने रोक रखा है? हम तो खुद चाहते हैं कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले। देखिए, आप मेरी बेटी को मुसीबत मत कहिए। नहीं तो और क्या कहूं? पूरे खानदान की नाक काट के रख दी।
अब अगर ये यहाँ रहेगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो भेज दीजिए मेरी बेटी को। हाँ हाँ, हमने कई बार उसे यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन वही है कि बेशर्मों की तरह यहीं पड़ी है। मैं अपनी बेटी को एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। हाँ ले जाइए, पूरा घर खुश हो जाएगा। हे भगवान, कैसे घर में ब्याह दिया मैंने अपनी लड़की को। सारा घर खुशियां मनाने की बात कर रहा है। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती हैं नहीं? हमें आपकी बकवास नहीं सुननी है। माँ जी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बेटी को ले जाइए। हाँ, इस घर में दादी माँ और बाबूजी जो भी फैसला करते हैं ना, वो अंतिम फैसला होता है। ठीक है, मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इतने दिनों से एकता और प्यार बनाए रखने का ढोंग कर रही थी। आपको इस तरह बाबूजी का इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं बनता। और इन्होंने जो मेरी बेइज्जती की, वो इन्होंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है। इन्होंने जो भी कहा है ठीक ही कहा है। अच्छा, फिर मैंने भी जो कहा ठीक कहा। लेकिन आप लोग इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये बातें प्यार से भी हो सकती है। अब प्यार से कोई फैसला नहीं हो सकता। अब तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लड़ झगड़ कर लेकर ही जाऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। आपकी बेटी खुद नहीं जाना चाहती यहाँ से। एक तरह से वो भी सही है। आप लोगों ने जो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, अगर वो यहाँ से चली गई तो वो इल्जाम सच साबित हो जाएगा। हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। किसी औरत को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और वो बताना न चाहे तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका किसी के साथ गलत संबंध है। मुझे तो लगता है इससे भी कोई बड़ी बात होगी, नहीं तो वो अब तक बता चुकी होती। डर क्यों रही है वो? बात जो भी हो, मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। मेरी बेटी पर जो जुल्म हुआ है, मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। कैसी रिपोर्ट? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर बहुत जुल्म ढाते हैं। प्लीज आप उसे बचा लीजिए। जुल्म? कैसा जुल्म? उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। इतने सालों से मेरी बेटी उस घर में रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, फिर भी। जब आपकी बेटी इतने सालों से वहां रह रही है तो आपकी बेटी के ऊपर उन्होंने झूठा इल्जाम कैसे लगा दिया? इसलिए कि उनका बेटा यानी कि मेरा दामाद, उसका अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। उसको हासिल करने के लिए वो मेरी बेटी से छुटकारा पाना चाहता है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो मेरी बेटी को बदनाम करके उससे तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को तलाक दिलवा दूंगी, पर वो मेरी बेटी को बदनाम और जलील क्यों कर रहे हैं? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, वरना मेरी बेटी मर जाएगी, या यूं कहिए कि वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ एक इंस्पेक्टर भेज देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये इस घर की बड़ी बहू है। पुलिस और हमारे घर में? इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिलकर मेरी बेटी को मार डालना चाहते हैं। क्या है ये सब? क्या सुन रहा हूं मैं? इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। अपनी बेटी की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हम पर इल्जाम लगा रही है। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये अपनी करतूतों पे पर्दा डालने के लिए मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। माँ, तुम पुलिस लेकर आई हो? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी है पायल। देखिए क्या हालत बना दी है इन लोगों ने इसकी। ना इसके हाथ का पानी पीते हैं, ना कुछ इसे खाने को देते हैं। बेचारी भूखी अपने कमरे में पड़ी रहती है। पायल जी, क्या ये सच है? ये हमारा घरेलू मामला है इंस्पेक्टर साहब। देखा इंस्पेक्टर साहब, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरी बेटी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है। अगर कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग तो दूसरी ले आएंगे। अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं आप? मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ। जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप लोग अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। पायल जी, मुझे आपके बयान की जरूरत है। आप कुछ कहिए। ये जो कुछ कह रही हैं, अगर वो सच है तो मैं अभी इसी वक्त इन सबको गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में ही सुलझाएंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। पायल, तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई है क्या तू? यही मौका है इन लोगों से बदला लेने का। माँ, मुझे इनसे बदला नहीं लेना, और तुमने पुलिस को घर में लाकर बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया। देखिए, जरूर कोई ना कोई बात है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ।
आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, घर का मामला अगर घर में सुलझ जाए तो बहुत अच्छा है। बात अगर कोर्ट कचहरी तक जाएगी तो घर की बदनामी होगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आइंदा मेरे पास इस किस्म की कोई शिकायत आई तो मैं आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। कितने शर्म की बात है, जो इतने बरसों में नहीं हुआ वो आज हो गया। इस घर में पुलिस आई और उसकी वजह है सिर्फ पायल। कितनी बुरी बात है, बर्दाश्त करने की भी लिमिट होती है। पुलिस, देवयानी, सुभद्रा, मुझे, हम सबको गिरफ्तार करना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता ना तो आज दीवान खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सुमित, ये पायल का कुछ फैसला करना पड़ेगा आज और अभी। अब और सहन नहीं हो सकता हमसे। आप लोग कब से कह रहे हैं कि फैसला करना है, फैसला करना है, लेकिन कोई कुछ तो करता ही नहीं है। भाभी, मैं अभी फैसला करता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर में पुलिस लेकर आई? पुलिस मैं लेकर नहीं आई थी। तुम्हारी माँ तो लेकर आई। तो जाकर उनसे बात करो, मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? तुम पर गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ा। आज तो मैं तुम्हें इस घर से निकल कर ही रहूंगा। चलो। क्या कर रहे हो? चलो पायल यहाँ से। Just get out from this house. मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो यहाँ से, चलो। भाभी समझाइए ना इसे। भाभी आप दूर रहिए। चलो यहाँ से। आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। आइंदा अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ मत दिखाना। चलो यहाँ से। चलो। Get out from here. मम्मी, तो बाहर क्यों आ गया? मुझे पता था कि आप यहाँ बाहर बैठी होंगी। मम्मी, आपको भूख लग रही होंगी ना, और आपने कुछ खाया भी नहीं, तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। खाओ ना मम्मी। मम्मी, आपने ही कहा था कि रोना नहीं चाहिए और आप खुद रो रही हैं। बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो मुझे समझता है। बाकी के सारे लोग नाराज हो गए मुझसे। मुझे मालूम है सुमित अंकल ने आपको बाहर निकाला घर से। वो अच्छे नहीं है, वो खराब है। ए बेटे, ऐसा नहीं बोलते, वो आपसे बड़े हैं, है ना? अच्छा, अब आप जल्दी से अंदर चले जाओ। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा। बंटी प्लीज जिद मत करो, प्लीज अंदर चले जाओ। प्लीज मम्मी, मैं आपके पास रहूंगा, इधर आपके पास सोऊंगा। तुम यहाँ अभी तक गई नहीं यहाँ से? और ये क्या है? बंटी तुम्हारी गोद में सोया हुआ है? चलो बंटी उठो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं मम्मी के पास रहूंगा। मैं कहता हूँ चलो अंदर। बंटी कहीं नहीं जाएगा। उठो बंटी, चलो चलो अंदर। बंटी को छोड़ दो। चलो मेरे साथ। सुमित, बंटी को छोड़ दो। पायल, बेहतर ये होगा कि तुम चलो यहाँ से। चलो। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है जो मैं घर छोड़कर चले जाओ, समझ गया तुम? और एक बात याद रखना, जब तक कानूनी फैसला नहीं होगा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुमको जो बनना है कर लो, और तुमने जो झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया है उसे मैं मिटाकर रहूंगी और इसी घर में रहूंगी। देखती हो क्या करते हो तुम। चल बंटी। हेलो। हेलो पायल, सुनील लिया। हाँ सुनील, बोलो। तुम घर पहुंच गई? हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आज तुम बहुत टेंस लग रही थी, तुम्हारा मूड भी बहुत खराब था, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर देता हूँ, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। वैसे तुम घर सेफ पहुंच गई ना? हाउ यू फीलिंग नाउ? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक से घर पहुंच गई। हाँ, टेंशन में तो जरूर थी और अभी भी हूँ, लेकिन क्या करें,
जिंदगी में टेंशन तो लगी ही रहती है ना? देखो, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हें किसी भी की बात की प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे फोन कर लेना। मुझे पता है सुनील, पता ही नहीं, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। ओके, अब तुम अपने सारे टेंशन भूल जाओ और आराम से सो जाओ। ओके, गुड नाइट सुनील, थैंक्स फॉर कॉलिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप पायल से बातें कर रहे थे? हाँ, इसे तुम्हें क्या? बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। तो आपने मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सही तो कह रही हूँ। देखो पूनम, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मेरे और पायल के टॉपिक के बारे में तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी। एक गैर औरत के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? पायल घर नहीं है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी है। इसे तुम्हें क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमेशा मेरे साथ झगड़ते रहते हो। आपने तो कभी मुझसे प्यार से बातें नहीं की, क्यों? तुम हो ही ऐसी। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुमसे शादी की। जब से मैंने तुमसे शादी की है, मेरा सारा करियर ही चौपट हो गया है। हाँ, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। आपके हाथ से दौलत निकल गई और आपका करियर चौपट हो गया। काश उस वक्त मैंने डैडी की बात मानी होती। तो अब तुम अपने डैडी के पास क्यों नहीं चली जाती? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप हमेशा मेरे डैडी के पैसे पे क्यों जीना चाहते हो? क्यों खुद मेहनत करके जी नहीं सकते? हाँ, मैं अपनी कमाई अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। वो तो पायल मुझे अगर बिजनेस में सपोर्ट नहीं करती तो मैं कहीं का नहीं रहता। और तुम मुझे एनकरेज करने के बजाय मेरे साथ बहस कर रही हो। कहते हैं बहू जब घर में शादी करके आती है तो लक्ष्मी घर में आती है, और जब से तुम आई हो सिर्फ मनुष्यत आई है। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और मैं तुम्हें एक पल भी नहीं सह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? हाँ, मुझे तलाक चाहिए। नहीं सुनिए, प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप इस इंतजार में थे कि मैं कुछ कहूं और आप मुझे तलाक की धमकी दे दो। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तो तलाक होकर ही रहेगा। हाँ पूर्णिमा, डोंट वरी, सब ठीक है। हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस, हम कल साथ में डिनर करेंगे। अरे तुम किसी की चिंता मत करो, मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। आजकल दूध का धुला कोई नहीं। और पूर्णिमा, कल हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करेंगे, ठीक है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, फिलहाल यहां कुछ डिस्टरबेंस आ गई है। ओके डार्लिंग, बाय, स्वीट ड्रीम्स।